टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर की हम इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर को पॉपुलरली बोला जाता है यहाँ पे पैराडाइज ऑन अर्थ। तो पैराडाइज ऑन अर्थ किसको बोला जाता है? हमारे जम्मू एंड कश्मीर को पैराडाइज ऑन अर्थ बोला जाता है। जम्मू एंड कश्मीर को देखिए, हर तरफ से, एक तरफ इसके हिमालयस है, पीर पंचाल है, काराकोरम रेंज है। जम्मू एंड कश्मीर बहुत ज़्यादा यहाँ पे माउंटेन्स आपको दिखाई देंगे, यहाँ पे आपको रिवर्स दिखाई देंगे, यहाँ पर आपको फॉरेस्ट अच्छे अच्छे दिखाई देंगे। ये सारी चीज़ें जो हमें जम्मू कश्मीर में दिखाई देती हैं। अब हमारे आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो सबसे पहली जो हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसको हमने डिस्कस करना है आज, वो यहाँ पे हमारी है निशात गार्डन। निशात गार्डन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जम्मू एंड कश्मीर की। स्पेशली जब हम JKSSB की बात करते हैं, तो ये किसके द्वारा बनाई गई थी? ये आसिफ खान ने बनाया था। निशात गार्डन जो है आसिफ खान ने बनाया था। कब बनाया था भाई? 1633 में। 1633 में आसिफ खान ने निशात बाग की स्थापना की। निशात बाग को गार्डन ऑफ जय भी बोला जाता है। सेकंड लार्जेस्ट गार्डन, सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन कौन सा है? निशात गार्डन। डल लेक के किनारे पे आपको दिखाई देगा, ये ईस्ट वाली साइड है, डल लेक की ईस्ट वाली साइड आपको निशात बाग जो है वो दिखाई देगा। देन अगर मैं बात करूँ, इसमें टोटल 12 टेरेस हैं, जिसमें से अभी फ़िलहाल इसमें सिर्फ और सिर्फ 9 टेरेस आपको दिखाई देंगे। देन सेकंड जो हमारी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इसके बाद आती है, वो हमारी है निशात गार्डन के बाद आता है शालीमार गार्डन। तो हमारा जो शालीमार गार्डन है दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शालीमार गार्डन, शालीमार गार्डन की मैं बात करूँ तो ये 1619 में जहांगीर के द्वारा बनाया गया। अपनी उनकी ब्यूटीफुल जो वाइफ थी नूरजहां, उनके लिए इस शालीमार गार्डन बनाया गया। इसके बाद इसको फराह बख्श भी बोला जाता है और फैज़ बख्श भी। फराह बख्श भी इस गार्डन को बोला जाता है और फैज़ बख्श भी इसी गार्डन को बोला जाता है। कौन से गार्डन को? शालीमार गार्डन को। इसके 4 टेरेस हैं और इसको शालीमार का मतलब अगर आप लोगों को मैं बोलूँ तो शालीमार का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो है हॉल ऑफ लव। शालीमार मीन्स हॉल ऑफ लव। किसने बनाया? जहांगीर ने। देन इसके बाद हमारा आता है चश्मे शाही। तीसरी हमारी जो इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है वो है हमारी चश्मे शाही। चश्मे शाही, चश्मे शाही जो है ये 1632 में बनाया गया शाहजहां के द्वारा। जहांगीर के बेटा थे जो। इसको रॉयल स्प्रिंग भी बोला जाता है चश्मे शाही को। ज़बरवन रेंज में आपको ये दिखाई देगा, राजभवन जो गवर्नर ऑफिस है उसके पास। असल में ये अली मर्दन ख़ान जो हैं गवर्नर थे मुग़ल शाहजहां के, उन्होंने बनाया था। देन इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन आती है वो है हमारा सोनमर्ग। सोनमर्ग जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट आपकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन आती है हमारे जम्मू व कश्मीर में। सोनमर्ग जो है ये आपको रिवर सिंध के किनारे पे आपको दिखाई देगी। इसको गोल्डन मीडो भी बोला जाता है। तो गोल्डन मीडो किसको बोला जाता है? क्योंकि गोल्ड सोना और सोनमर्ग हो गया गोल्डन मीडो। तो ये आपको दिखाई दे जाएगा हिमालयन ग्लेशियर, जैसे कोहाली ग्लेशियर हो गया, मचोई ग्लेशियर हो गया एंड द तेजवास ग्लेशियर। ये सब आपको सोनमर्ग के आसपास ही दिखाई देंगे। और सोनमर्ग की एक इंपॉर्टेंट मैं चीज़ आपको बता दूँ, जो हमारी नेशनल हाईवे 1D है वो भी आपको सोनमर्ग से ही जाती हुई दिखाई देती है। गदसर और सदसर लेक्स जो हैं वो भी हमारी गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में ही हैं और सोनमर्ग भी हमारी इसी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है गुलमर्ग। गुलमर्ग जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हमारी। गुलमर्ग को बोला जाता है मीडो ऑफ फ्लावर्स। मीडो ऑफ फ्लावर्स किसको बोला जाता है? गुलमर्ग को बोला जाता है। गुलमर्ग जो है 57 किलोमीटर है फ्रॉम श्रीनगर और ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखाई देगा हमारा गुलमर्ग। और हाईएस्ट गुल्फ कोर्स इसी को बोला जाता है। स्पेशली इसको पहले जो है गोरीमर्ग बोला जाता था। देन यूसुफ शाह चक जो है उन्होंने इसको गुलमर्ग नाम दिया और इसी को ही ज्यूल पैराडाइज ऑन अर्थ भी बोला जाता है। गुलमर्ग को ज्यूल पैराडाइज ऑन अर्थ भी बोला जाता है। और ये आपकी कौन सी रेंज में आती है? अगर मैं बात करूँ आपके गुलमर्ग की, तो गुलमर्ग आपकी जो है ये पीर पंचाल रेंज में आती है। पीर पंचाल रेंज जो है रेंजेस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे, पीर पंचाल रेंज को, अफरवत पीक के आसपास। देन आपको इसके बारे में एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं यहाँ पे,
गुलमर्ग के बारे में कि स्कीइंग क्लब जो है वो 1927 में शुरू किया गया। स्कीइंग क्लब स्की गोनंदा फ्रांस में अफरबत। देन मैं आपको बता दूं इसके बाद जो हमारी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन आती है गुलमर्ग के बाद, वो हमारी आती है पहलगाम। पहलगाम भी जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन मानी गई है। ये आपको मिल जाती है 45 किलोमीटर अवे फ्रॉम अनंतनाग से, आपको ये 45 किलोमीटर दूर दिखाई देगी। अमरनाथ यात्रा के टाइम बेस कैंप, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि बेस कैंप कौन है, तो वो है हमारा पहलगाम। जब अमरनाथ यात्रा हम लोग जाते हैं तो तब पहलगाम जो है उस बेस कैंप एज अ बेस कैंप रहता है। और इसी पहलगाम को ही विलेज ऑफ शेफर्ड भी बोला जाता है। पहलगाम को क्या बोला जाता है? विलेज ऑफ शेफर्ड्स भी बोला जाता है। देन आगे इम्पॉर्टेंट जो हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इसके बाद वेरीनाग। वेरीनाग भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्प्रिंग है ये वेरीनाग। वेरीनाग भी आपको अनंतनाग में ही दिखाई देगा, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ही, एक बहुत ही बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये। वेरीनाग स्प्रिंग जो है ये एक्चुअली अगर हम बात करें तो जहांगीर ने इसको 1620 में बनाया था। मुगल एम्परर जहांगीर जो है उन्होंने बनाया था इसको 1620 में। बट लेटर अगर हम बात करें आगे तो शाहजहां ने चलकर जो है इसको असल शक्ल जो है वो दी। ऑफिशियली इसको मैं आपको बता दूं कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो उसको मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो है वो वेरीनाग को बोला है मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। और वेरीनाग से आप लोग जानते हैं कि झेलम भी जो है यहीं से निकलती है हमारी। देन इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन आती है उसका नाम है दक्षम। दक्षम भी जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हमारी। ये आपको बेरंगी रिवर के किनारे पे दिख जाएगी। दक्षम कहाँ पे आपको दिखेगी? बेरंगी रिवर, जो हमारा बेरंगी रिवर है उसके किनारे आपको दक्षम जो है वो दिखाई पड़ जाएगी दोस्तों। नेशनल हाईवे 1B। देन इसके बाद दक्षम के बाद जो हमारी इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन आती है वो है हमारी नूरी छम। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है नूरी छम भी। जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट से बच्चे बिलोंग करते हैं वो तो इसको जानते होंगे। तो नूरी छम्प जो है हमारा, ये एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल है पुंछ में। ये आपको 45 किलोमीटर पुंछ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आपको मिल जाएगा। नूर जहाँ के यहाँ पे याद में है ये, वो माना जाता है कि वो यहाँ पे बात किया करते थे। देन नूरी छम्प हो गया, उसके बाद हमारा आता है अहरबल वाटरफॉल। अभी जो अहरबल वाटरफॉल है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, अहरबल फोर्ट। अहरबल फोर्ट जो है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एक हिल स्टेशन है, आपको ये दिखाई देगा कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। अहरबल फोर्ट जो हमारा ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है। जो वैशव रिवर है, वैशव रिवर जो है उसके किनारे पे आपको ये अहरबल फोर्ट दिखाई देगा। अहरबल फोर्ट को ही नगारा फॉल ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को बता दूं कि इसमें इतनी कैपेसिटी है कि 100 मेगावाट की जो है आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर सकता है अहरबल फोर्ट, नगारा फोर्ट ऑफ कश्मीर। देन जो हमारा इसके बाद इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन नेक्स्ट जो है वो है हमारा शिखरगाह। अब ये जो शिखरगाह है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हमारी। शिखरगाह, शिखरगाह काफ़ी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। 3 किलोमीटर अवे है ये त्राल से। और महाराजा हरी सिंह जो है यहाँ पर गेम्स वगैरह खेलने जाया करते थे शिखरगाह में। देन इसके बाद मैं आपको बात करूँ तो अखनूर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अखनूर की बात करूँ मैं तो ये आर्कोलॉजिकल म्यूनसिपल कमेटी जम्मू डिस्ट्रिक्ट जम्मू में आपको पड़ता है। ये 28 किलोमीटर अवे है ये जम्मू से। और आपको मैं बता दूं कि विराट नगर माना जाता है कि यहीं पे था, महाराजा विराट जो थे महाभारत के टाइम पे। देन अखनूर जो इसको, ये एक बात ये भी बोल देते हैं कि अखनूर जो नाम इसको दिया गया वो जहांगीर के द्वारा दिया गया है। और सोनी महिवाल जो लव बर्ड्स थे उनका जो कनेक्शन है वो भी अखनूर में ही जो हमारा रिवर है उसी से रिलेट यहाँ पे किया जाता है। देन पत्नीटॉप तो वर्ल्ड फेमस है भाई, पत्नीटॉप काफ़ी फेमस है ये। पत्नीटॉप की अगर मैं बात करूँ तो ये नेशनल हाईवे 1A पे आपको दिखाई देगा, जिसको अभी नेशनल हाईवे 44 भी बोला जाता है। पत्नीटॉप शिवालिक बेल्ट में है ये। और इसको पहले पतनदा तालाब मीन्स पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस बोला जाता था इसको।
देन इसके बाद अगर हम बात करें पत्नीटॉप के बाद टूलिप गार्डन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये भी, टूलिप गार्डन। टूलिप गार्डन को सिराज बाग भी बोला जाता है, टूलिप गार्डन को ही सिराज बाग बोला जाता है। ये आपको श्रीनगर में दिखाई देगा। एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट गार्डन है ये टूलिप गार्डन। ये जबरवन रेंज में है। ये 2007 में ओपन किया गया इसको, जब हमारे जो सीएम थे जनाब गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा। देन इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है यशमर्ग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी। यशमर्ग जो है हमारी दोस्तों, देखिए यशमर्ग जो है ये भी पीर पंचाल रेंज में आती है आपकी, और इसको मिडो ऑफ जीसस भी बोला जाता है। तो मिडो ऑफ जीसस इसको बोला जाता है, यशमर्ग को बोला जाता है। और ये दूध गंगा रिवर जो है उसके किनारे एक ट्रिब्यूटरी है वो झेलम की, उसके किनारे आपको मिल जाएगी यशमर्ग भी। देन इसके बाद हमारा आता है अहरबल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। अहरबल, अहरबल जो है, अहरबल गार्डन जो है ये किसके द्वारा बनाया गया? अहरबल गार्डन नूरजहां ने बनाया। बट लेटर अगर मैं बात करूँ तो जहानारा बेगम जो थी, डॉटर ऑफ शाहजहां, उन्होंने इसको रियल फेस दिया। और इसके अपर पोर्शन को बागे बेगम आबाद भी बोला जाता है। बाद में 1620 में इसको रिन्यूड किया गया एज अ शबीद अदाब। देन इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमारी आती है उसका नाम है बाहू फोर्ट। जम्मू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करने वाले बच्चे मैक्सिमम बाहू फोर्ट को तो सभी जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से। बाहू फोर्ट एक हिस्टोरिकल प्लेस है, तवी रिवर के किनारे पे। राजा बाहुलोचन ने लगभग 3000 साल पहले इसको बनवाया था, 3000 साल पहले बाहुलोचन ने। लेकिन ये माना जाता है कि महाराजा जो थे हमारे रंजीत सिंह जी 18th सेंचुरी में, उन्होंने इसको फिर से डेकोरेट किया। और ये जो फोर्ट है इसको एज अ रिलीजियस प्लेस भी इसमें है, जो माँ काली बावे वाली, जिसको बावे वाली माता बोला जाता है, वो भी बाहू फोर्ट में ही है। और एक पॉपुलर हिंदू फेस्टिवल जैसे कि बाहू मेला, बाहू मेला भी यहाँ पे किया जाता है। एक साल में 2 बार होता है वो, मार्च अप्रैल और फिर सितंबर अक्टूबर में, ये 2 बार होता है। देन मैं आपको बता दूँ बागे बहू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस, वो भी यहीं पे पास में ही पड़ती है। देन इस फोर्ट को बागे बहू गार्डन है 5 किलोमीटर ये जम्मू सिटी से दूर आपको मिल जाएगा। देन इसके बाद अगर इंपॉर्टेंट हम बात करें भदरवा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भदरवा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लेस है भदरवा। एक नोटिफाइड एरिया है डोडा डिस्ट्रिक्ट में, आपको ये पड़ेगा आपका भदरवा। और इसकी खूबसूरती की वजह से भदरवा को छोटा कश्मीर मतलब मिनी कश्मीर भी बोला जाता है। भदरवा को ही मिनी कश्मीर की उपाधि दी गई है। देखो भदरवा को मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसको नागों की भूमि, नागों की भूमि जो है वो भी भदरवा को ही बोला जाता है। नागों की भूमि मीन्स लैंड ऑफ स्नेक, ठीक है। और ये कैलाश पिलग्रिमेज जो है यहीं से शुरू की जाती है। देन इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमारी आती है वो आती है हमारी कन्नी टॉप। खन्नी टॉप जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये खन्नी टॉप जो है ये आपको डोडा डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा। और ये लगभग भदरवा से 25 किलोमीटर दूरी आपको इसकी मानी जाती है। देन इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन आती है वो है सियोज मीडो। सियोज मीडो जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सियोज मीडो जो है ये भी भदरवा में आपको दिखाई देगी। और इसको बोला जाता है डायमंड इन द क्रोन ऑफ भदरवा। भदरवा की क्रोन का डायमंड सियोज मीडो को बोला जाता है। इसके नेक्स्ट जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो किश्तवाड़। किश्तवाड़ खुद में ही एक बहुत बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। चनाब के किनारे पे आपको दिखाई दे जाएगी ये। दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी यहीं पे है, रैटल भी यहीं है, पाकुल भी यहीं पे है। ये सारे जो है आपको किश्तवाड़ में ही दिखाई दे देंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फॉरेस्ट है, जैसे देवदार हो गया, पाइन हो गया, फीर हो गया, ये फॉरेस्ट हो। किश्तवाड़ को राजतरंगिनी में किश्तवाता बोला गया है। क्या बोला गया है? किश्तवाता, किश्तवाता। राजतरंगिनी के अकॉर्डिंग इसका नाम किश्तवाता है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है JK-SSB के द्वारा। देन मैं आपको बता दूं इसको सैफरन भी काफ़ी यहाँ पे उगाया जाता है। देन हमारा नुब्रा वैली आती है। नुब्रा वैली भी जो है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नुब्रा वैली आपको नुब्रा एंड श्योक रिवर जो है उनके कन्फ्लुएंस पे मिल जाएगी। तो
इतना ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन जम्मू एंड कश्मीर में